हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हम आत्मा विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे आत्मा की इस भौतिक जगत में दयनीय स्थिति। हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि आत्मा सच्चिद आनंद है, सनातन है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है, परंतु जो ये भौतिक शरीर है यह आत्मा का आवरण है, आत्मा का ये कपड़ा है और शरीर असत, अचित और निरानंद है। तो जो शरीर आत्मा ने धारण किया है, दोनों के तत्व में कोई मेल नहीं है। अब आप इसको तर्क से समझिए। हम कह रहे हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है, तो आत्मा का मूल गुण क्या है? आनंद में रहना। और हर एक जीव उसी आनंद की इस भौतिक जगत में खोज कर रहा है। अब जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है? असत, अचित और निरानंद। अब यदि हम उस आनंद को भौतिक प्रकृति में खोजने का प्रयास करेंगे तो क्या वो हमें प्राप्त होगा? नहीं। इसीलिए आत्मा इस भौतिक जगत में दुखी है, क्योंकि जिस आनंद को आत्मा यहां खोज रही है वह आनंद इसे प्राप्त नहीं होता। और वह क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक शरीर और इस जगत में जितनी भी भौतिक वस्तुएं जिनके साथ संबंध बना करके आत्मा आनंद पाना चाहती है, वे सब क्या है? अस्थाई हैं, वे जड़ हैं, उनमें कोई आनंद नहीं है, वे निरानंद हैं। तो किस प्रकार से आत्मा को भौतिक प्रकृति से आनंद की प्राप्ति होगी? और जब आत्मा इस भौतिक जगत में शरीर धारण करती है तो उसे 4 प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान इन 4 प्रकार के कष्टों का उल्लेख करते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। जन्म कष्टदायी है, हमें कई महीनों तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है और जो प्रक्रिया है जन्म की वो भी पीड़ादायक है। मृत्यु की पीड़ा भी कष्टदायी है। बुढ़ापा, उसमें भी तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर के अंग काम करना कम कर देते हैं, तो बुढ़ापा भी कष्टदायी है। तथा व्याधियां, मतलब विभिन्न प्रकार के रोग और समस्याएं। अब शास्त्र हमें बताते हैं कि 3 प्रकार की व्याधियां हमें इस भौतिक जगत में झेलनी पड़ती है। पहली है अधिदैविक, और दूसरी अधिभौतिक, और तीसरी अधिआत्मिक। अधिदैविक वे व्याधियां हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी। अधिभौतिक जो अन्य प्राणियों के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है उसे अधिभौतिक कहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर, या कोई अन्य प्राणी जिनके साथ हमारे कोई प्रतिस्पर्धा हो, मतलब कंपटीशन हो, या जैसे युद्ध। तो ये सब अधिभौतिक इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर अधिआत्मिक, जो कि अपने ही शरीर और मन के द्वारा दुख आते हैं, जैसे टेंशन, मतलब तनाव, ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो शरीर घिसता है या जीर्ण होता है, उससे भी संबंधित जो परेशानियां हैं वो अधिआत्मिक में आती है। या हमने कोई लापरवाही करी जिसके कारण हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ा, तो वे सब अधिआत्मिक में आती है। तो ये तो एक प्रकार की कैटेगराइजेशन है, मतलब श्रेणी है दुखों की। अब एक और संदर्भ में हमें शास्त्र जो हमारे भौतिक जीवन का संघर्ष है उसे बताते हैं, और वह है पवर्ग। पवर्ग 5 अक्षरों से बनता है, प, फ, ब, भ, म। आपने हिंदी वर्णमाला में सुना होगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। मतलब कवर्ग जो होता है वो क, ख, ग, घ, ङ, चवर्ग च, छ, ज, ज, ण, इस प्रकार से चलता है। फिर टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग त, थ, द, ध, न, और फिर पवर्ग प, फ, भ, भ, म। इसमें जो ये 5 अक्षर हैं, हर अक्षर का एक विशेष अर्थ है, तो हर एक उस अर्थ पर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे प जो है वो हमारे 2 प्रकार के संघर्ष इस भौतिक जगत में बताता है। एक तो है परिश्रम, कि हमें यहाँ पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और दूसरा है पराभव, या जिसको कहते हैं हार। हम कितना भी परिश्रम कर लें, परंतु हम जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसे कभी नहीं हरा सकते। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या उस परिश्रम से
आपको सदैव सुख प्राप्ति होती है? नहीं होती ना। और जो हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु ध्रुव है, आप मृत्यु पर तो विजय कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बुढ़ापा, क्या आप बुढ़ापे को रोक सकते हैं? शरीर में जो वियर एंड टियर होता है आयु के साथ, जो शरीर जीर्ण होता है, क्या उसको रोक सकते हो? तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हमें हार का सामना तो करना ही होगा। इसके बाद फ, जिसको कहते हैं फेनिल, जो कि थकान के कारण होती है। तो फेनिल क्या होती है? आप देखेंगे जैसे घोड़ा जब वो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है तो उसके मुंह में झाग बनती है। तो हमारी भी एक प्रकार से वही हालत है। यहाँ हम इतना परिश्रम करते हैं, हमारी स्थिति थकावट से बेहाल हो जाती है। अब इसके बाद ब से दो शब्द बताए गए हैं, बंधन और व्यर्थता। बंधन, हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं। ये शरीर जो है ये पिंजरे के समान बताया गया है और हम उस पिंजरे में कैद हैं। ये भौतिक जगत वास्तव में हमारा घर नहीं है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आत्मा का संबंध तो आध्यात्मिक जगत से है, लेकिन हम अपनी भूल के कारण ही इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। और जो भौतिक नियम है हमें उनके अधीन रहना पड़ता है, और जो भौतिक कष्ट हैं हमें वे भोगने पड़ते हैं। व्यर्थता मतलब फ्यूटिलिटी। अब जैसे हमने प और फ की बात की, हमने परिश्रम किया और हम थकान से बेहाल हो गए, परंतु हमें हार का ही सामना करना पड़ा। जिस आनंद को हम खोज रहे हैं वह आनंद हमें इस भौतिक जगत में भौतिक कार्यकलापों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ जो भी हम प्रयास कर रहे हैं जो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित है, वे सारे प्रयास क्या हैं? व्यर्थ हैं। हम माया के अधीन होकर के हमें ऐसा लगता है कि इन वस्तुओं के द्वारा या जो अस्थाई संबंध है हमारे अन्य जीवों से, चाहे आप परिवार की बात करें, मित्रता की बात करें, ये संबंध तभी तक है जब तक हमने ये शरीर धारण किया है। और हमें लगता है कि इन संबंधों से, या कोई भौतिक जड़ वस्तु आप ले लीजिए जो हम अपनी फैसिलिटीज जिसको कहते हैं, हमारी सुख सुविधा के लिए जो हम प्राप्त करते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, तो हम इनके लिए जितना भी प्रयास करें, लेकिन वास्तव में ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकते, ये हमें शाश्वत आनंद नहीं प्रदान कर सकते। तो ये सारे जो परिश्रम हैं ये सब व्यर्थ हैं। इसके बाद भ, भ मतलब भय, मतलब फियर। हर एक जीव यहाँ पर भौतिक जगत में वो भय की अवस्था में है। और हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये जानवरों में और मनुष्यों में समान है। तो इसमें जो भय बताया गया है वो भय क्या है? हमारी जिन जिन जीवों से और जिन जिन वस्तुओं से हमारी आसक्ति है उनसे दूर हो जाने का भय, या हमने कोई पावर पोजीशन हासिल करी है, उस पोजीशन को, उस पद को खो देने का भय। आगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य का भय। और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु, क्योंकि हमें यह सब त्याग देना पड़ेगा। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम मृत्यु से नहीं जीत सकते। अब ये भय है क्यों? क्योंकि जो भी भौतिक वस्तु है या जो हमारे संबंध हैं जिनसे हमें आसक्ति है, वे वास्तव में हमें कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहे हैं। और यदि हम उन चीजों से अलग हो जाएंगे तो हमारी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी? और इसके बाद म से मृत्यु। मृत्यु ध्रुव है और मृत्यु पर हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, हम उसे नहीं टाल सकते। तो ये विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं जिसको हमने पवर्ग के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो पवर्ग शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो इस भौतिक जीवन में हमारा संघर्ष है, जो हमारी हार है, हमारी थकावट है, बंधन है, भय है और अंत में मृत्यु। ये आत्मा के लिए अत्यंत दयनीय स्थिति है, क्योंकि आत्मा का मूल गुण क्या है? आनंद। अब यहाँ क्या मिल रहा है? सब कुछ उसका विपरीत। अब पवर्ग का विपरीत क्या है? अपवर्ग, मतलब इन भौतिक कष्टों से मुक्ति। और वह अपवर्ग या मुक्ति का मार्ग ये हमें कौन प्रदान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण।
इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है उसे प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में समझें और जीवन में लगाएं। तभी हम इन संघर्षों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और पवर्ग से अपवर्ग की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। अब हमारी अगली वीडियो में हमारी ये जो दयनीय स्थिति है इसके कारण पे चर्चा करेंगे। तो मूल कारण इसका क्या है, इसके मूल कारण पे चर्चा करेंगे और फिर किस प्रकार से हम इस स्थिति से निकल सकते हैं। हमारे पास क्या साधन है इस मनुष्य जीवन में जो हमें इस दयनीय स्थिति से निकाल सकते हैं, आगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।